न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। न्यूज़ धमाका में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं झारखंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार सुरेंद्र जी से और जानते हैं कि इनके मन में क्या है और इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। बताइए प्रधान साहब। नहीं, ऐसे हमको देखिए एक बात जरूर बोलना है, बीच में आपके ही चैनल में एक न्यूज़ चली थी कि वो कोई एक्सिस बैंक है, उसमें कुछ पैसे हैं और उस पैसों को लेन देन करने के लिए सुरेंद्र सिंह निकलवाना चाहते थे। ये गुरमुख सिंह का आरोप था। हम इस संबंध में आपको ये केवल बताना चाहते हैं कि एक्सिस बैंक में मेरे समयकाल में एक अकाउंट था जिसमें 55,000 रुपया जो है वो जमा था, बाद में बढ़ के 62,000 रुपया हो गया था। और जब मैं हट गया तो हमने इंद्रजीत सिंह हमारे प्रधान थे, उनको हमने चार्ज दे दिया था। फिर उस अकाउंट को जो है उन्होंने चालू नहीं किया और उसके बाद इन्होंने मुझे क्या 6-7 साल के बाद वो बात आई कि भाई आप जो है इसमें अपना जो है आप अकाउंट जो है उसमें से हमको पैसा निकाल के दे दीजिए। तो बैंक वालों को हमने कहा कि भाई मैं अभी प्रधान नहीं हूँ, प्रधान जो है वो पैसा निकालेंगे। बोला मैंने ठीक है, या तो अकाउंट को इसको बंद कर दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है। तो हमने आके गुरमुख सिंह को ये जानकारी दी कि एक अकाउंट वहाँ पर है, उसका पैसा जो है आप लोग निकाल लीजिए, जो भी उसको चालू करना कर दें। इसका कहना था कि आप पैसा निकाल लीजिए, हमारा कहना था कि हम पैसा नहीं निकालेंगे, उसका पहले नाम विड्रॉवल कीजिए, ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो जब मुख्य का तो आरोप था कि आप पैसा निकलवा के उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते थे। अरे भैया, जहाँ 60-62 हज़ार रुपया हो तो कौन पैसा निकालेगा और कितना कौन खाएगा? कितना आप यही अंदाजा, केवल 62,000 रुपया, ठीक है। पहले 55 था, 7,000 रुपया उसका वो है। तो घोटाला कितना में होता है? अरे अब घोटाला तो आप जानबे करते हैं। अब रही बात है इस संबंध में, तो वो हमने ये कहा कि आप लोग अपना नाम ट्रांसफ़र कर लीजिए तब जाके निकालिए। तो लेकिन बाद में हमारे एक और दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने कहा भी हमको नाम भी ट्रांसफर, अब जो नया प्रधान बनेगा उसी के नाम। मुख्य का जो आरोप है उसमें आपका क्या कहना है? गलत आरोप लगाता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई आपका उसका एक बार में जान लीजिए पक्का है ना। वो क्या बोलता है, चोर मचाए शोर वाला जो कहावत है, वही चीज़ जो है यहाँ पर है। और झूठ का जो है पुलिंदा है वो। अब उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते। और हम क्या हैं, आपके ऊपर यह भी आरोप है कि आप गाजे बाजे के साथ घाघी जेल गए थे मुख्य को स्वागत करके वापस घर लाने के लिए। गाजे बाजे के साथ वाली बात नहीं थी, मैं वहाँ जरूर गया था। और बड़ा भाई होने के नाते मैं ये सोच में भी था कि इस लड़ाई को किसी प्रकार समाज में ख़त्म किया जाए। उतना ही नहीं, मैं उनके घर में अपनी पत्नी को भी मैं लेके गया ताकि मैं इनको समझा सकूं कि गलत रास्ता छोड़ दें। क्या गलत रास्ता था इनका? वो आप भी जान रहे हैं, जेल से छूटा तो आप भी जान रहे हैं। फिर भी बताइए। अब आप जान ही रहे हैं, उस पर अब हमको नहीं बोलना है। लेकिन हम आपको बताएं, केवल हम लेने ही नहीं गए थे, हम अपनी पत्नी को लेके इनके घर भी गए थे, इनको समझाने के ख्याल से कि भाई अपने आप को ये बदल लें। लेकिन इन्होंने अपने आप को बदला नहीं और मजबूर होकर अब हमारे सामने ये निर्णय लेना है कि हम सच का साथ दें कि झूठ का। तो हमने अपना रास्ता जो है बदल लिया। अब उनके साथ मैं नहीं रहता हूँ। मैंने अभी तक क्या नहीं बदले हो? अब आप ही जान रहे हैं। अब ये बात जो देखिए, सुरेंद्र सिंह क्या है, वो क्या है, ये दुनिया जानती है। मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ और वो संगत का फैसला, वो अपना संगत फैसला करेगी। लेकिन हमको इस वाद विवाद में नहीं पड़ना। लेकिन इतना जरूर है कि समझाने के ख्याल से मैं उनके जहाँ जेल में लेने गया था अपनी पत्नी के साथ, उसके घर में भी जाके उसको समझाने का प्रयास किया था कि ये रास्ता जो है वो गलत है, आप प्रधान हैं, आप ये दूसरे मैंने अपने कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं किया, ध्यान दिया। उसके बाद जब देखा कि या तो अब हम फिर हटे, मैं फिर अपना रास्ता अपना चेंज कर दिया, मैं उससे हट गया। अभी गुरमुख सिंह मुख्य किस अधिकार से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बैठते हैं कार्यालय में? कौन प्रधान भैया? हम तो प्रधान नहीं ना हो, उनको तो पटना सब गुरुद्वारा कमेटी। नहीं, मैंने प्रधान की बात नहीं कही। हम ये बोले कि किस अधिकार से वो बैठते हैं वहाँ सीजीपी में? कब्जा करके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे। आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप भी तो उस वहाँ पर कुछ मेंबर वगैरह हैं। देखिए, सामाजिक स्तर से हम लोगों ने हर तरह का रास्ता कहा कि उनको छोड़ने के लिए अनुरोध भी किया और
प्रशासन से भी कहा, लेकिन अब जब मान लीजिए अब बात केवल रह गई कि लड़ाई झगड़ा की, तो इसमें मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं झगड़ा करके किसी को निकालूं या हटाऊं। उनको स्वेच्छा से, जब पटना साहब जो है वो हमारा तख्त है, उसका आदेश हर सिख को मानना जरूरी है। अब अगर वो नहीं मानते हैं तो वो उसकी मर्जी है। आप बोले कि चोर मचा है, सो इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, वो छोड़िए, अब उस वाद में हमको नहीं पता। धन्यवाद।